आजकल हर बात एक मीम है। कितने तेजस्वी लोग हैं, से लेके खत्म टाटा बाय बाय। देन अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम। देन वो वाला मीम, इन बच्चों के लिए हम ग्लेशियर्स बचा रहे हैं। मैं कहता हूँ पिघल जाने दो ग्लेशियर्स को। और हाँ, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ऐसे कई मीम्स हम रोज देखते हैं, शेयर करते हैं और इनसे रिलेट भी करते हैं। एंड आप भी सोच रहे होगे, भाई सारे इश्यूज खत्म हो गए क्या जो अब मीम पे बात कर रहा है। द रीजन इज, मीम्स हमारी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। इतना कि हम कई बार मीम लैंग्वेज में सोचने लगते हैं। सो इट इज डेफिनेटली वर्थ डिस्कसिंग, बिकॉज मीम्स हमें बस हंसाते नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए ये कोपिंग मैकेनिज्म है। एंड एट टाइम्स ये पब्लिक सेंटिमेंट कन्वे करते हैं। एंड आज मीम कल्चर हमारी डेली लाइफ में इतना एब्जॉर्ब हो गया है कि कई मीम्स हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी होते हैं। वो बताते हैं कि एज अ सोसाइटी इस न्यू एरा में हम कहाँ जा रहे हैं। आई नो, आई गेट इट, ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गया, बट द पॉइंट इज, मीम्स आजकल बस मजाक नहीं रहे, ये इवॉल्व हो रहे हैं। एंड आज हम इस डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट को डिकोड करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मीम्स बस इंटरनेट ह्यूमर है या फिर एक न्यू टूल ऑफ सोशल कमेंट्री है। सो लेट्स डाइव इन। सी, मीम्स अपने अर्ली डेज में बस इंटरनेट जोक्स थे। ये रिलेटेबल थे एंड लोग इन्हें एंजॉय करते थे। धीरे धीरे वीडियो मीम्स भी आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी का क्लिप, कोई फेमस पर्सनैलिटी का वीडियो, किसी रैंडम बंदे की कोई फनी क्लिप, एक्सेट्रा। मीम्स की वायरलिटी का मेन रीजन है इनका फास्ट विजुअल इम्पैक्ट। कोई फोटो, डायलॉग या क्लिप देखते ही तुरंत कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है। इन शॉर्ट, हम कह सकते हैं जो काम मुहावरों ने हमारी बुक्स एंड स्टोरीज में किया है, वही काम मीम्स इंटरनेट पे कर रहे हैं। एंड आज मीम्स हर जगह है, हमारी चैट से लेके पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया पेजेस तक, सब जगह। आज इन्हें हर कोई यूज कर रहा है। कॉमेडियंस, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, आम लोग, सबके रीजंस अलग अलग हैं। कोई ह्यूमर के लिए कर रहा है तो कोई पीआर के लिए, कोई अवेयरनेस के लिए तो कोई सटायर के लिए। द पॉइंट इज, मीम्स प्रेजेंट डे में पब्लिक परसेप्शन शेप करने की ताकत रखते हैं। बट ये कोई नई चीज नहीं है। पहले इन सब के लिए कार्टून्स एंड कॉमिक्स यूज होते थे, आज मीम्स हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो कार्टून्स और कॉमिक्स न्यूज़पेपर के कॉर्नर में होते थे एंड मीम्स इंस्टा के एक्सप्लोर पेज पर। मीम्स बस ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट का कोई नया फॉर्म नहीं है, ये न्यू एज सटायर, थॉट्स पे रिफ्लेक्ट करने का एंड अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करने का एक मीडियम भी है। बट सवाल है कैसे। जवाब सिंपल है, ये रिलेटेबल होते हैं। हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पैन नॉन एग्जिस्टेंट है। इस एरा में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बस एक नजर में इफ कोई चीज आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा दे, ट्रस्ट मी, नथिंग इज बेटर देन दैट फॉर अस। लेट्स बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ अस विलिंगली रोज रीड नहीं कर सकते और ना ही किसी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन को ज्यादा टाइम तक सुन सकते हैं। एंड इसके चलते मीम्स आजकल कम्युनिकेट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है। हम हर चीज पे मीम्स बना सकते हैं, बी इट अ रैंडम मूवी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या टैक्स जैसा कोई इंपॉर्टेंट इशू। इन शॉर्ट, प्रेजेंट एज में एक अच्छा मीम घंटे भर की डिबेट से ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है, बिकॉज वो सिंपल, शॉर्ट एंड डायरेक्ट है। एंड बात बस इंफॉर्मेशन की नहीं है, मीम्स कभी कभी एक कोपिंग मैकेनिज्म का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी थी, अपार्ट फ्रॉम अदर स्टफ, मीम्स ने भी लोगों को हेल्प की थी। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, इफ मीम कल्चर इतना ही अच्छा है, देन मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। डोंट वरी, मैं मीम्स का पीआर नहीं कर रहा। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड यहाँ हर बात पे मीम बनाया जा सकता है, किसी की ट्रेजेडी पे भी, किसी क्राइम पे भी एंड वॉर पे भी। बट हमें कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज सीरियस इश्यूज पे मीम्स ह्यूमर नहीं, इनसेंसिटिव होते हैं। ह्यूमर अच्छा है, नो डाउट, बट किसी की मिजरी या तकलीफ पे मीम्स
या किसी भी तरीके का मजाक क्रूअल है एंड वो कई लोगों को डिसेंसिटाइज करता है। ऑल्सो इसको डार्क ह्यूमर से मिक्स मत करना। डार्क ह्यूमर आयरॉनिक होता है, उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म का फ्लेवर होता है, बट वो इनसेंसिटिव नहीं होता। इनसेंसिटिव ह्यूमर ऑफेंसिव होता है एंड ऐसे ह्यूमर का मेन पर्पस ही नीचा दिखाना होता है। बोथ आर डिफरेंट। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। जब हम किसी ट्रेजेडी पे मीम देखते हैं ना, हम में से कई लोग उसे देखते हैं, हंसते हैं एंड मूव ऑन कर लेते हैं, बट अंडर द हुड जो एक्चुअल इशू है वो साइडलाइन हो जाता है एंड स्लोली उस इशू को लेके लोगों में एम्पैथी कम होने लगती है। सिमिलरली जब हर चीज जोक बन जाती है तो किसी चीज को लेके सीरियसनेस नहीं रहती। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेफ्टी, ऐसे इश्यूज भी पंच लाइन्स बन के रह जाते हैं बिकॉज इट्स इजी टू लाफ बट डिफिकल्ट टू केयर। मीम्स शॉर्ट और सिंपल होते हैं एंड इसके लिए इन्हें शेयर करना आसान है, जो कि अच्छी बात है, बट कभी कभी ये चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसके चलते कई बार आधी अधूरी बात वायरल होती है, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा फैलाना ईजी हो जाता है। एंड देन कम्स ट्रोलिंग। एक हद तक ट्रोलिंग ठीक है, बट हमारी सिचुएशन ऐसी है कि रातों रात कोई भी बुरी तरह ट्रोल हो सकता है, चाहे कोई आम इंसान हो या सेलिब्रिटी। मीम्स को यूज करके किसी को बुली करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी की रेपुटेशन खत्म कर देना, ये कुछ घंटों में हो सकता है एंड ये मीम्स का डार्क साइड है। भाई आप तो अपना हंसी मजाक देख रहे हो, बट उसका सामने वाले पे क्या असर हो रहा है हमें नहीं पता एंड आफ्टर सम टाइम लोग खुद को एक मीम ही तो था ये बोल के डिफेंड कर लेते हैं। लास्टली मीम्स हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ एक्टिविज्म भी देते हैं। वी थिंक मैंने लाइक किया है, शेयर किया है, सो आई एक्चुअली डिड समथिंग राइट। पर अगर आप बिना किसी एक्शन के अवेयरनेस करने में लगे हो देन आप कुछ खास चेंज नहीं ला रहे, आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हो। सो नाउ लेट्स रैप अप दिस वीडियो। मीम्स अच्छे हैं, इट्स अबाउट वेयर वी ड्रॉ द लाइन एंड कोई और आके हमारे लिए लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। हमें एज अ सोसाइटी देखना है क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। मैं भी मीम्स को एंजॉय करता हूँ एंड आपको भी करना चाहिए बिकॉज मीम्स आर गुड, लेकिन तब तक जब वो किसी की ट्रेजेडी पे ना हो। सो आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। इफ वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।